ध्रुव जी अपनी मां से गए, मां 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 हमारे पिताजी नहीं है क्या? सुमित्रा ने कहा नहीं बेटा, इस देश का जो राजा है उत्तानपाद वो तुम्हारे पिता। तो मां हम भी अपने पिता के गोद में खेलना चाहते हैं। और ध्रुव जी अपने पिताजी के चले गए मैया। और पिताजी 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 कहते जैसे गोद में चढ़ने के लिए गए ना, उत्तानपाद को गोद में लेने के लिए उतारू भी हुए कि मेरी बड़ी धर्म पत्नी का बेटा ध्रुव है। उसी समय छोटी रानी सुरुचि ने बोला साहु खबरदार ध्रुव, तुम इस पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? ये हमारे पिताजी नहीं है क्या मां? बोले ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। जाओ, इस पिता के गोद में बैठना है तो जाओ नारायण की तपस्या करो और नारायण से वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तब इस पिता के गोद में बैठ सकते। जैसे सोते हुए सांप को कोई डंडा मार देता है भैया, वैसे ध्रुव जी का सांस चलने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उदास होकर के बेचारे अपनी मां के पास आ गए। मां ने देखा बेटा उदास है, क्या बात है बेटा? और जैसे ये बात ध्रुव जी ने बोला ना, सुनीति ने ध्रुव जी का मुख को बंद कर दिया। अरे बेटा, किसी प्राणी का अमंगल की कामना क्यों करते हो बेटा? मैं छोटी मां से बदला लूंगा? नहीं बेटा, हमें जो भी मिलता है ना अपने प्रारब्ध से मिलता है बेटा। ऐसा तुमने क्यों कहा कि हम मां से बदला लेंगे? और कोई गलत थोड़ी कहा बेटा कि नारायण की तपस्या करो फिर हमारे गर्भ से जन्म लोगे तो पिता के गोद में चढ़ो। अरे बेटा, मेरा बेटा रघुपति का चरणों का दास होगा, नारायण की तपस्या करेगा, नारायण को पाएगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? देवताओं के समान तुम्हें किसी देवी होने में जन्म लेना चाहिए। और यदि तुम मानव बने भी तो दूसरी गलती एक मुंह जैसा अभागा के गर्भ से तुमने जन्म लिया। तुम्हें छोटी रानी के गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, लेकिन छोटी रानी ने गलत नहीं कहा बेटा, तुमसे गलत नहीं कहा कि वन में जाकर भगवान की उपासना करो, वन में जाकर परमात्मा का चिंतन करो। जिस परमात्मा के चिंतन के लिए उस प्रभु से मिलने की प्रेरणा भी तुम्हारी छोटी मां। अरे बेटा, इससे बढ़कर और सौभाग्य की क्या बात होगा कि मेरा बेटा नारायण का चरणों का प्रेमी होगा। इधर इधर पुत्रवती युवती जगसोई रघुपति व्यासु से वही मां वास्तव में पुत्रवती है मैया, वही मां पुत्रवती कहलाने। बेटा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता? तुम कल वन में जाओ, कल क्या आज चले जाओ बेटा, और आज क्या बेटा अभी चले जाओ, आज से संबंध जोड़ दो। परमात्मा तुम्हारा है, प्रभु केवल तुम्हारा है। ध्रुव जी ने कहा मां आप ही मुझे वन में जाने को कहते हैं, लेकिन वो कहां रहता है? भगवान कहां वास करते हैं? तो माता ने कहा वो सब जगह रहते हैं। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए भैया तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी घर से निकले ना, तो किसी ने उनसे प्रश्न किया कि परमात्मा कहां रहता? तुकाराम जी ने आकाश की ओर देखा और उनके मुख से कुछ वाक्य निकल गया। भगवान का सर्वत्र वास है, शेर में, बाघ में, कुत्ता में, आदमी में, जीव में, सबसे भगवान का वास है, वो सर्वत्र वास है। माता सुनीति ध्रुव जैसे कहती है बेटा परमात्मा का सर्वत्र वास से खोजने का प्रयास करना ये नहीं है। वन की ओर ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई कोई गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो उसे भगवान कभी नहीं मिल सकता। अपने जीवन में गुरु श्रेष्ठ बनाइए। अब गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। गुरु निर्मल अंतःकरण
हृदय से जो अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके जो ज्ञान का प्रकाश भरते मैया, उसी का नाम गुरु है। जीवन में गुरु होना चाहिए, श्रेष्ठ गुरु मिले भैया, एक प्रयास करो। और अभी तो कलयुग है भैया, किसी गुरु के अगर मन नहीं जम रहा भैया, वो अनंत वर्मत हनुमान जी को गुरु बना लो भैया, वो आपका हाथ पकड़ के राम कि साल में 2 बार 4 बार 5 बार उससे बात हो सकती। कोई संकट आता है तो आप अपना दुख का मन का बात उससे नहीं कर पाते। गुरु ऐसा बनाए कि 2 बार 4 बार 5 बार घर का समस्या कोई संकट आवे तो सलाह दे सके। लोग गुरु बनाते हैं, लिफाफा चढ़ाओ, आप तुम माला करो या ना करो, तुम चुल्ला के भर जाओ। आप सब इसलिए ध्रुव जी महाराज ने मन में संकल्प लिया कि मेरा कोई। नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो बेटा, कहां जा रहे हैं? ध्रुव ने कहा हम उत्तानपाद के पुत्र हैं, जंगल में जा रहे भगवान को प्रकट करने। नारद जी हंसने लगे, जंगल में बब्बर से रहता, बब्बर से तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, जाओ लौटो अपने घर की ओर जाओ। ध्रुव जी ने कहा मेरी मां का वचन है, उन्होंने कहा कि शेर में इसकी दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, इसका विश्वास पक्का है। फिर नारद जी ने कहा अच्छा बच्चा एक बात बताओ, भूख लगेगी जंगल में तो तुम्हें कहां खाओगे? तुम घर में कितनी बार भोजन करते थे बताओ? ध्रुव जी ने कहा कभी 4 बार कभी 5 बार, कोई ठीक नहीं, मुझे गोद में बैठा के मैया भोजन कराते रखते थे। नारद जी ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, वन में तुम्हारी माता थोड़ी बैठी रहेगी, भूख लगेगी भोजन याद आएगा तो कौन भोजन देगा? जाओ लौट जाओ अपने घर की लौट करके जाओ। अब दात भी चोर भी दे। अरे भैया ध्यान से सुनना, बालक जन्म जब लेता है ना तो उसके दांत नहीं होते भैया, उसके दूध की व्यवस्था कौन करता बता? उस परमात्मा का सबकी चिंता है भैया, सबकी चिंता। जब दांत नहीं तो दूध दिए, अब दांत दिया है तो अन्न की व्यवस्था वही करेंगे ना। लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते। मेरी मां कहती है एक बार जिसको नारद मिल गया भगवान उसे जरूर मिले। तो आपने जो कथा के माध्यम से उस झांकी का दर्शन करा दिया भक्त भगवान, और हजारों संत जो राजा परीक्षित के साथ भागवत सुन रहे थे मैया, वो क्यों हंसे मालूम है? हे राजा परीक्षित तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जैसा वक्ता मिला भागवत की कथा सुनाने वाला, जिसने भागवत के माध्यम से नारायण का दर्शन तुम्हें करा दिया। ध्रुव जी बोलना चाहते थे मैया, लेकिन बोलना नहीं आता, क्या बोले? भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांगो, कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी कुछ नहीं बोल पा रहे, तो भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के गाल में लगाया है। और जैसे शंख को गाल से लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। मन में समाई काहे को दुनिया बनाई।
आए हैं राम बाबू अग्रवाल जी, सधर्म पत्नी इंदू देवी जी, पुत्र सुनील अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी 11,000 रुपये सेवा भेजे भैया। पूरे राम बाबू और पूरे उनके अग्रवाल परिवार के जयकारा लगा दीजिए। भागवत भगवान की आप सबका समस्त वैश्य समाज का भी आशीर्वाद मिल रहा भैया। गोविंदपुर के सभी बुद्धिजीवी जब घर में ही नहीं बचेगा तो जाति लेकर के क्या करें? मालूम है इस्लाम में 172 जातियां, 172 जातियों से ज्यादा इस्लाम में, उससे कम जातियां हमारे हिंदू में हैं। लेकिन हम लोग जाति में बटे हैं, सारे मुसलमान बोलते हैं हम मियां हैं, मियां हैं, मियां। बटोगे तो कटोगे, योगी जी को बोलना पड़ रहा ना, बटोगे तो कटोगे। इसका मूल कारण क्या है? इस सवाल को हिंदू बहुत कह रहे हैं, जिसका नतीजा उसके बाद सभी कथा को प्रणाम करेंगे। राम कथा भी भागवत प्राप्त है, तो राम कथा जब सुनाएंगे ना तो हमको 9 दिन और बैठना होगा। तो हम तो यहाँ आए 8 दिन के लिए भागवत सुनाने के लिए, और राम कथा यहाँ पे संक्षिप्त है, 2 अध्याय है। राम कथा का सार सुना देंगे। कहाँ? गोविंदपुर से सीधा गोकुल। भागवत भगवान की। हमारे बंसल भैया, हमारे संजय अग्रवाल भैया हमारी देखिए पगड़ी ला करके रखते हैं कि महाराज की भक्ति गाइए आप। अग्नि भोजन, उसके बाद रोटी जो बनाइए और जाने अनजाने किए गए अपराध भैया 5 प्रकार का यज्ञ करने से उसको दोष मिल जाएगा। तो सबसे सर्वोत्तम है भैया जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो मैया खाटू बाबा का भी आशीर्वाद मिल गया। अब हम हारेंगे, हारे के सहारे की जय। अब कोई विचार है ना कि बाबा जी का यज्ञ फैल कर देंगे, अब फैल नहीं होने वाला मैया। खाटू बाबा का भी आशीर्वाद मिल गया। बोली भागवत भगवान की जय। देखो मैया हम अकेला चले थे गोविंदपुर में, कथा करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। आज कितना बड़ा परिवार बन गया मैया बताओ। एक ठाकुर जी हमारे बाके बिहारी जो है ना, दोनों हाथ हमारे ऊपर रखे हुए हैं, और जहां हम बैठते हैं मैया वहीं वृंदावन बना देते हैं। और भागवत भगवान आपसे निवेदन कर रही है, थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाइए मैया, आगे आ जाइए। भागवत भगवान बुला रहे हैं, पीछे कई मैया खड़ी है। थोड़ा थोड़ा हम लोग धर्म करने के लिए आए हैं, सब कोई साथ में मिल बात करके मैया एकदम प्रेम से, कोई एकदम प्रेम से। कोई खड़ी है ना, आओ महिला बैठे, आओ बैठे। यही धर्म सिखाती हुई है ये। बाप रे, इतना देरी तक रख ली तेरा जगह, बाप रे बाप। मित्तल बाबू द्रौपदी देवी जी 11,000 की सेवा दी मैया। मित्तल बाबू के जयकारा लगा दीजिए। भागवत भगवान की। श्री सुभाष मित्तल और श्रीमती द्रौपदी देवी मैया 11,000 की सेवा की है मैया। 5 गज भूमि दान। एक बार पूरी मित्तल परिवार का जयकारा लगा दीजिए।
भागवत भगवान की जय जय। शरीर में आने लगे। भूत पिशाच का पूजा कभी हमारे 90% हिंदू मजार में जाते हो अगरबत्ती जलाते महंत होते थे और बाकी उनकी चेला शिष्य होते थे। रामदास, गोपाल दास, हनुमान दास, ए दास, वो दास असब भगवान का भजन करते हुए अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। चलो हम लोग भी अयोध्या से वृंदावन चले भैया, अजामिल के गांव हम लोग को भी जाना है ना। यहाँ पे है ना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे मैया। ये भागवत का पंडाल है, भागवत का पंडाल। और यमराज ने कहा तुम कितने बड़े भाग्यवान हो, मेरे अकारण शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि। नारायण के नाम के आधार पे जीवन चलाने वाले 12 भागवत है। पहला भागवत तो स्वयं, दूसरा शंभु भगवान भोले, तीसरे नारद जी, चौथे कपिल भगवान, पांचवें सनत कुमार, छठे स्वयं मनु महाराज, सातवें प्रहलाद जी, आठवें जनक जी, नौवें भीष्म पितामह, 10वें राजा बलि, 11वां भगवान सुखदेव और 12वां धर्मराज यानी यमराज। ये भगवान की 12 बनाई हुई रतन है मैया, और इसी से श्रेष्ठ चल रहा है। भागवत भगवान की। तो यमराज के दूत ने कहा मेरी